हेलो चैंपियंस, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। यहाँ आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से। हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आज की 10 मिनट की वीडियो रहेगी और उसके अंदर हम कवर करेंगे ये पूरा टॉपिक। तो रेडी हो ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो मेन चीज है आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, लाइक मैं लिख रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने लिखा है ए, उसके ना ऊपर छोटा सा ना यहाँ लिखूंगी एम। तो हम इसे क्या कहते हैं? ये जो थोड़े बड़े साइज में लिखा होता है हम इसे बोलते हैं बेस। यहाँ ए को मैंने लिखा है बेस। अच्छा, अब यहाँ लिखा है इसकी पावर में छोटा सा लिखा है एम। इसे मैं क्या कहूंगी? मैं इसे कह सकती हूँ पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो हमने क्या कहा कि जो लिखा है ए, ये थोड़े बड़े साइज में लिखते हैं तो हम इसे कहेंगे बेस, मतलब नॉर्मल साइज में जो हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं उस साइज में लिखेंगे। अब थोड़ा और साइज में छोटा हम उसकी पावर यानी कि ऊपर की साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ छोटा, जैसे मैंने यहाँ एम लिखा है। इसे हम क्या बोलते हैं? या तो हम इसे बोलेंगे पावर या हम बोलते हैं इसे एक्सपोनेंट। ठीक है, इंडेक्स भी बोलते हैं बहुत से लोग। अच्छा, हम इसे पढ़ेंगे कैसे? मान लो मेरे को बताना है ए की पावर एम है, अब मैं आपको कैसे बताऊंगी? तो हम इसे जब प्रोनाउंस करते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको प्रोनाउंस कैसे करना है। इसे हम बोलेंगे ए रेस टू द पावर एम। आपको क्या पता होना चाहिए? ये मेरे को बताना है कि ए की पावर एम है, तो मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगी? ए रेस टू द पावर एम। ठीक है, तो हमने बेसिक चीज तो सीख ली। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। यूजुअली हम इसकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, मान लो मैं लिखती हूँ ए की पावर एम, मतलब ए रेस टू द पावर एम इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर, नहीं, ए रेस टू द पावर एन। मैंने क्या लिखा है? ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन। मैंने देखा कि इनका जो बेस है यानी कि ए और ए क्या है, कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मान लो ये लिखा है ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन, यानी कि इसमें जो बेस है ए ए वो क्या है? सेम है और इनकी पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक बार बेस यानी कि ए, उसकी पावर क्या है? m प्लस n। अच्छा, मैंने क्या कर दिया? मैंने देखा कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगी? इनकी पावर को ऐड कर दूंगी। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर ऐड होती है, कंडीशन ये है कि बेस सेम होना चाहिए। अच्छा, आप सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहती हूँ कि यही क्वेश्चन है, ए रेस टू द पावर m डिवाइडेड ए रेस टू द पावर n। अच्छा, सेम सब कुछ है, बस एक क्या चेंज हो गया? साइन चेंज हो गया। यहाँ ऊपर वाले में मल्टीप्लाई था, यहाँ हो गया डिवाइड। इस वाले केस में आपको सेम एज इट इज लिखना है, ए की पावर m माइनस n। अच्छा, यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। इससे पहले मल्टीप्लाई वाले केस में पावर्स को ऐड करना है जब बेसिस सेम होते हैं, और यहाँ क्या करना है? आपको पावर्स को माइनस करना है जब डिवाइड गिवन हो, है ना? डिवाइड वाला जब गिवन हो तो आपको पावर्स को माइनस करना है। कंडीशन क्या है? बेस सेम होने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, मान लेते हैं हमें लिखा है ए की पावर m ब्रैकेट उसकी भी पावर है n। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी? मैं लिख दूंगी ए m
इंटू एन। ब्रैकेट मतलब मेरे को क्या पढ़ना है कि मल्टीप्लाई है, ए की पावर m है, ब्रैकेट उसकी भी पावर n, तो मैं लिख दूंगी a की पावर m इंटू n। ठीक, हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फोर्थ प्रॉपर्टी, मान लेती हूँ मैं लिख रही हूँ a की पावर m इंटू b की पावर n, सॉरी m, b की पावर m। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है? इसमें पावर कॉमन है दोनों की, लेकिन बेसिस क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, तो मुझे क्या है इसमें सीखना, मुझे देखना है कि इनकी पावर तो सेम है लेकिन इनके बेस डिफरेंट है। अब मैं करूंगी a इंटू बी की पावर m, यानी कि देखो पावर ना कॉमन है, सेम है, तो मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट लगा दूंगी, उसकी पावर ये लिख दूंगी जो कि गिवन है मेरे को m। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या करा, a इंटू बी, इजी है ना। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, आपको बस याद रखनी है चीज, अगर आपको किसी की पावर में 0 लिखा होता है तो वो आपको 1 के इक्वल मानना है। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, मैं बोलती हूँ, मैंने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है मेरा, सोचो सोचो। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन गिवन है, बेस सेम है, तो पावर क्या होनी चाहिए, ऐड। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 प्लस 2, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, आप बताना कौन सी है। मैंने लिखा 3 की पावर 6 ब्रैकेट में उसकी भी पावर 2, ये कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी, चलो चेक करते हैं। ये थर्ड वाली, हमने क्या पढ़ा था, जब देखो ब्रैकेट आता है तो क्या होती है, इनकी पावर्स मल्टीप्लाई होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 6 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 12। इजी थी। चलिए हम और ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं लिख देती हूँ अब 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने देखा है कि अगर डिवाइड का साइन होता है और बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो चलिए अप्लाई कैसे करना है, एक बार हम इसका बेस लिखेंगे, पावर को माइनस करेंगे, यानी कि 4 माइनस 1, तो इसकी क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मैं देती हूँ आपको, मैंने लिखा 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। अब मैंने देखा मल्टीप्लाई में है, इनकी पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ब्रैकेट लगाया और एक बार कॉमन पावर लिख दी इनकी 2। अब मैं क्या करूंगी, 3 इंटू 2 को यहाँ एज इट इज लिख दूंगी, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 रेज़ टू द पावर 2। इजी है ना। चलिए अब जो लास्ट हमने पढ़ा था, यानी कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसे हम 1 के डिनोट इक्वल, मतलब 1 के इक्वल रखते हैं। मैं लिखा 7 रेज़ टू द पावर 0, ये किसके इक्वल आ गई मेरे, 1 की। अच्छा, मैं बोलती हूँ 100 रेज़ टू द पावर 0, ये किसके इक्वल आएगा मेरा, 1 की। और ऐसे हम बहुत सारे नंबर कितने भी लिखे हैं, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, उनके एग्जांपल्स देखे, और होपफुली आपने हमारी वीडियो से बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज ली है, आप बिल्कुल समझे हो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी कंप्लीट फायदा उठा पाए। अच्छा, एक क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहती हूँ, वो मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आपका आंसर क्या है। मैं लिखती हूँ, इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताना कि आपके आंसर क्या हैं। टिल देन कीप लर्निंग। बाय।